गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज निफ्टी से बहुत अच्छा प्रॉफिट निकला है, बहुत अच्छा प्रॉफिट। और आप भी अगर इसी तरीके से निफ्टी से प्रॉफिट बनाना चाहते हैं विदाउट लॉस, हर रोज कंटिन्यूस प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे कांटेक्ट करिए। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, ना ही मैंने कोई सर्टिफिकेट, ना ही मेरे पास कोई सर्टिफिकेट है। लेकिन किसी को सर्टिफिकेट से मतलब नहीं होना चाहिए दोस्तों, प्रॉफिट से मतलब होना चाहिए। अगर हम डेली प्रॉफिट बना रहे हैं, इट मीन्स कि हमें कुछ ना कुछ तो आता है, जो कि निफ्टी हमको पैसा दे के जाता है। चलिए देखते हैं हमने किस तरीके से आज निफ्टी को लूटा है, निफ्टी किस तरीके से आज हमें पैसा दे के गया है। चलिए दोस्तों, अगर आप भी इस तरह से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क करिए, मेरा नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी का चार्ट। और आज एक बहुत बढ़िया ट्रिकी पोजीशन बनी थी, जिसके अंदर रिस्क तो था लेकिन रिवॉर्ड भी वैसा ही था। और जब रिस्क और रिवॉर्ड में हम जब अच्छी तरीके से मैनेज करना जानते हैं ना दोस्तों, तो हम प्रॉफिट लेके निकलना भी जानते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप अगर सीखना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क करिए। ठीक है, चलिए निफ्टी का चार्ट देखते हैं। सबसे पहले देखिए, आज निफ्टी 120 125 पॉइंट ऊपर खुला। सभी लोगों ने सोचा होगा बुलिश हो गया मार्केट, ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन मार्केट को कहाँ जाना था? नीचे। मार्केट आया 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 आया, आता रहा। हमें यहाँ पर एक ट्रेड मिल सकता था अगर यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनती इस पिंक लाइन के ऊपर, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जब ऐसा कुछ हुआ नहीं तो हमने बुलिश के लिए कम से कम उस समय तो उम्मीदें छोड़ दी। बाद में हमने देखा कि यहाँ पर हमारा मूविंग एवरेज फॉलिंग हो चुका है, और उसके बाद में हमें एक प्रॉपर रेजिस्टेंस मिला है। जहाँ दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान रखिए, यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें एक प्रॉपर रेजिस्टेंस मिला है, प्रॉपर रेजिस्टेंस। अब प्रॉपर रेजिस्टेंस क्या होता है वो आपको मैं जब आप मुझसे कभी सीखेंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि रेजिस्टेंस तो यहाँ भी था, रेजिस्टेंस तो यहाँ भी था। हमने यहाँ पर ही क्यों ट्रेड लिया, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। क्योंकि यहाँ लेते तो ऐसे लेट होता, यहाँ लेते तब भी हमारी पोजीशंस थोड़ा प्रॉफिट में जाके वापस जीरो पे आ जाती। लेकिन यहाँ लेने के बाद हमारी पोजीशंस केवल हमें पैसा दे के जाएगी, केवल पैसा। तो प्रॉपर रेजिस्टेंस क्या होता है वो अगर आपको सीखना है तो आप मुझसे संपर्क कर लीजिए। चलिए देखते हैं, यहाँ से गिरा, हमने यहाँ कहीं पे हमारा टारगेट हो गया था, हमने हमारा प्रॉफिट बुक कर लिया। जनरली हम 1:2 के पास टारगेट बुक कर लेते हैं, 1:2 के पास टारगेट बुक कर लेते हैं। लेकिन मूवमेंट मार्केट में ऐसा था, पूरा पूरा रेड कलर, तो उस समय मैंने 1:3 के लिए गया और मुझे 1:3 भी मिल गया। उसके बाद मैं मार्केट से निकल गया। तो हमने पहला जो ट्रेड किया हमारा, वो हमने किया था पी के अंदर 16,700 पी। चलिए देखते हैं, इसी को पी के चार्ट पे देखते हैं कि पी के चार्ट में क्या हुआ था। 957 की बात है, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे 959 पे हमें निफ्टी के अंदर ट्रेड मिल गया था 957 पे। ठीक है, लेकिन हमें एंट्री 957 पे, हाँ 957 पे, और 957 से लेकर 58 59 ये सब एंट्री की जगह थी, यहाँ पे हम एंट्री ले सकते थे। और इसके बाद ये यहाँ देखिए कितना प्रॉफिट लिया हमने, यहाँ से लेके यहाँ तक का 26 से 27 पॉइंट लिए। अब अगर देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपने अगर 3,000 क्वांटिटी अगर आपने कर रखी है ना, तो 75,000 रुपये आपके बन चुके हैं।
75,000 बनने के बाद में आप पूरे दिन भर बैठिए, किसको दोबारा दोबारा बार बार ट्रेडिंग करनी है। लेकिन चलिए ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ये एक पोजीशन बनी, उसके बाद में हमने हमारा पोजीशन काट दिया। उसके बाद में देखिए एक ट्रिकी, बहुत ज़्यादा ट्रिकी पोजीशन बना था। ये देखिए यहाँ पर एक अप आया, उसके बाद में एक अप मूव आया, उसके बाद में एक डाउन मूव आया, और जैसे ही यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनी तो हमारे दिमाग में एक आया था कि क्या हम यहाँ पे एक बाई कर लें। लेकिन जब हम यहाँ पर जाते हैं हमारे सी के अंदर, ये टाइमिंग से थोड़ा सा नोट करेंगे दोस्तों हम, टाइमिंग से 11 बजे, ठीक है 11 बजे, 11 बजे क्या हमें कोई सी में ट्रेड मिल रहा था क्या, देखते हैं। 11 बजे सी में तो कोई ट्रेड नहीं था क्योंकि हमारा सेटअप नहीं बन रहा था। तो हमने पी में देखा, क्या पी में कोई ट्रेड बन रहा था। देखिए दोस्तों, पी में बाई का कोई ट्रेड नहीं था, लेकिन सेल का कंफर्म ट्रेड था। मैंने कहा ना दोस्तों, ये यहाँ पे 11:06 पे एक प्रॉपर रेजिस्टेंस बन रहा है मार्केट में। प्रॉपर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस नहीं, प्रॉपर रेजिस्टेंस। और जहां जहां प्रॉपर रेजिस्टेंस या प्रॉपर सपोर्ट बनेगा, वहां वहां पैसे की बारिश होगी, बारिश। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये वैसे ये रिस्की है, यहाँ सेल मिलने का मतलब यहाँ बाई होगा ऐसा होता नहीं है हमेशा। लेकिन अगर पैसा कमाना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, 11:06 पे जब यहाँ बहुत बड़ी बुलिश कैंडल बनी, इसका हाई लो का डिफरेंस हमने देखा। यहाँ देखिए, यहाँ दिखेगा हाई लो का डिफरेंस। तो हाई लो का डिफरेंस था 89, 82, यानी 7 पॉइंट का डिफरेंस था। यानी मैंने 8 पॉइंट का रिस्क लिया, और मुझे निकलना कहा था वो मैंने पहले डिसाइड कर लिया था, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा चांस नहीं थे इसमें रुकने के, क्योंकि ये कभी भी मार्केट गिर सकता, क्योंकि कभी भी मार्केट रिवर्स में जा सकता था हमारे डायरेक्शन से। तो मैंने क्या किया, 3 मिनट का चार्ट खोला, सॉरी इधर वाला नहीं खोलना है, ये तो 1 मिनट का ही खोलना है। ये वाला जो है मैंने 3 मिनट का चार्ट खोला, और फिर देखिए जादू, जादू दिखेगा आपको, जादू। देखिए 11:06 पे जब हम एंट्री कर रहे थे, उस समय हमारा 3 मिनट का रजिस्टेंस यहाँ पर था 104, 105 के आसपास में। ठीक है, जैसे ही हमारी कैंडल इसको टच करेगी, या इसके आसपास में कोई 1 मिनट के चार्ट पे जैसे रेड कैंडल बनाएगी, हम फटाफट से अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। देखते हैं क्या किया हमने। 1 मिनट पे गए, 11:06 पे, ये देखिए मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना के रखा हुआ था कि जैसे ही इस लाइन को टच करेगा मैं निकल जाऊंगा। और देखिए यहाँ से एक सीधी रैली दी, कितने पॉइंट की रैली दी, देखते हैं कितने पॉइंट की रैली थी। ठीक है, यहाँ से कहीं से कोई घुसा होगा, तो ये यहाँ तक की 13 पॉइंट की रैली थी। चलिए 13 छोड़िए, 10 पॉइंट तो मिलेंगे, 3,000 तो 30,000 रुपये मिल रहे हैं इसके अंदर आराम से। ठीक है, 4 से 5,000 क्वान्टिटी, 40,000 रुपये के आसपास में आपको आराम से ट्रेड मिल रहा था। इसके बाद में मैं यहाँ से आउट हो गया। बाद में देखते हैं आगे क्या किया। अब आगे देखिए दोस्तों, ये एक यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरा, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस दे रहा है। इसका मतलब क्या निकल रहा है कि मार्केट ऊपर जाने के मूड में नहीं है। और भी तो अब हमने चुपचाप बैठे रहे, और हमने देखते रहे कि अब आगे क्या मूवमेंट होती है। मार्केट धीरे धीरे पिंक लाइन से नीचे आ गया, मतलब अब सेल, कुछ सेल वाला काम होने वाला है, सेल होगा या बाय होगा, जो भी होगा अब प्रॉपर सेटअप पे काम करेंगे। ये जब बड़ा फॉल आया ना दोस्तों, अगर इसमें किसी की पोजीशन होती तो बहुत पैसा बनता, लेकिन इस पर कोई पोजीशन बना ही नहीं सकता, ट्रेड में सेटअप बन ही नहीं रहा था। लेकिन ये ये जो रिट्रेसमेंट आया, और यहाँ पर प्रॉपर सेटअप है दोस्तों, फिर से प्रॉपर सेटअप। और जहाँ प्रॉपर सेटअप, वहाँ पे हमें मिलेगा पैसा। क्या मिलेगा हमें, पैसा। तो दूसरा ऑर्डर जो हमने लगाया था सी का, वो यहाँ लगाया, पी का जो लगाया था हमने, पी का वो यहाँ लगाया था। और यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 63 पॉइंट निफ्टी के हमने लूटे हैं। देखते हैं क्या हमने वास्तव में वैसा कुछ किया है, पी में क्या हमें ट्रेड मिला था। ये देखिए
ये तो वो फॉल की वजह से पी भागा था जिसमें हमारा कोई सेटअप ही नहीं बन रहा था। ठीक है, कोई सेटअप नहीं बन रहा था, यहाँ पर रेजिस्टेंस भी नहीं। ये देखिए ऊपर चली गई थी वैल्यू, अगर ये यहाँ से जाके यहाँ से गिरती ना तो पक्का मैं इसको ले सकता था। हालांकि इसके लिए बाद में मुझे पछतावा हुआ, क्योंकि देखिए इसको अगर मैं 3 मिनट के चार्ट पे फिर से लगाता हूँ तो देखना क्या जादू दिखेगा। ये देखिए 3 मिनट के चार्ट पे यहाँ पर इसने प्रॉपर रेजिस्टेंस लिया था। 3 मिनट के चार्ट पे यहाँ पर इसने प्रॉपर रेजिस्टेंस लिया था। ये टाइम है 12:06 का। अगर मैं उस टाइम पर इस चार्ट पर बैठा होता और 3 मिनट का चार्ट लगाया होता ना, तो ये पूरा का पूरा जो प्रीमियम है, ये जो प्रीमियम है जो कि 89 रुपीज से लेके 172 167 तक गई थी। 77 रुपीज का प्रॉफिट भी ले सकते थे, लेकिन मैं ज़्यादातर 1 मिनट के चार्ट पे ही ट्रेडिंग करता हूँ, तो छूट गया, क्या करें, छूट गया, ठीक है कोई बात नहीं है। लेकिन दूसरा सेटअप मिला ना, ये यहाँ देखिए टाइम देखिए 12:53। ये टाइम देखिए 12:53, क्या हमें निफ्टी में यहाँ पे ट्रेड मिल रहा है, देखिए 12:53, दोनों जगह सिंक हो रहा है, ट्रेड मिल रहा है। हमने यहाँ से लेके और 1:2 1:3 जितना भर भर के लेना है लो ना यार, कौन मना कर रहा है। ये देखो यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक कितना पैसा है, 40 पॉइंट मिल गए। किसी ने अगर 1,000 पॉइंट भी बाई 1,000 भी लोट अगर बाई किया हुआ है, 1,000 क्वांटिटी बाई की हुई है, तो 40,000 रुपये बना के बैठा है वो बंदा। ठीक है, बस दोस्तों इसके बाद मार्केट में कोई ढंग का सेटअप बना नहीं। ये यहाँ पर एक सेटअप बना था, लेकिन ऑलरेडी काफ़ी प्रॉफिट आ चुका था। प्रॉफिट आने के बाद अब फिर मार्केट में रहना कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं है, इसलिए बस इतना ही प्रॉफिट बना पाए। लेकिन अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं, ये सेटअप क्या है, मैं किस तरीके से ट्रेड लेता हूँ और क्यों मुझे नुकसान नहीं होता, अगर ये आप सब सीखना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क करिए। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और मैं एक और सीरीज चालू करूंगा वीडियो की, जिसमें केवल हम निफ्टी का प्रिडिक्शन करेंगे। वैसे दोस्तों निफ्टी का प्रिडिक्शन करने का कोई लॉजिक नहीं निकलता। आपको यूट्यूब पे निफ्टी प्रिडिक्शन के लिए हजारों वीडियो मिलेगी, हजारों। आप केवल सर्च करिए निफ्टी प्रिडिक्शन टुमारो, हजारों वीडियो आएंगी जिसमें एफआईआई का डाटा दिखेगा, डीआईआई का डाटा दिखाएंगे, लोग निफ्टी ऑप्शन का पूरा डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सेल में करके पूरा बताएंगे। लेकिन 50% सही हो जाते हैं, 50% गलत हो जाते हैं, और उसके हिसाब से कोई ट्रेड भी नहीं होता। दूसरा एक और बात है, कुछ लोग जो है यूट्यूब पे क्या करते हैं ना, एक दिन पहले कुछ लेवल्स देते हैं, इस लेवल पे आएगा तो बाई करिए, इस लेवल पे आएगा तो सेल करिए, इस लेवल पे आता है तो बाई करेंगे, इस लेवल को तोड़ देगा तो सेल करेंगे। मेरे दोस्तों अगर मार्केट इतना ही ईजी होता ना, तो कोई भी लेवल खींच के पैसा बना लेता। लेकिन मैं आपको गारंटी से लिख के दे रहा हूँ, मैं आपको लेवल्स दे दूंगा, इतने अच्छे लेवल्स दूंगा कि पूरे दिन मार्केट उन्हीं लेवल्स पे काम करेगा, लेकिन फिर भी आप पैसा नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि वो लेवल्स मार्केट में डायनामिक होती हैं, चलती रहती हैं, बदलती रहती हैं। जैसे देखिए मेरा ये 3 मिनट का चार्ट था, अभी मेरा 3 मिनट के चार्ट में मेरा रेजिस्टेंस यहाँ था, थोड़ी देर के बाद में मेरा रेजिस्टेंस यहाँ आ गया, उसके बाद जब दोबारा मुझे रेजिस्टेंस मिला तो मेरा यहाँ आ गया। सब कुछ डायनामिक है। अगर निफ्टी चालू है और निफ्टी ऊपर नीचे हो रहा है तो हम स्टैटिक लेवल्स पे कैसे काम कर सकते हैं दोस्तों? तो जो लोग आपको निफ्टी का स्टैटिक लेवल्स देते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के बोल देते हैं, पता है वो क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। पिछले दिन का क्लोजिंग लेंगे, पिछले दिन का ओपन लेंगे, हाई और लो को पकड़ेंगे और 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस खींच के दे देंगे। या फिर मैक्सिमम लोग पाइवेट पॉइंट्स लगा के और पाइवेट पॉइंट्स को ही लेवल्स बना के बता देते हैं। लेकिन दोस्तों वो लेवल्स स्टैटिक हैं और हमें मार्केट में डायनामिकली काम करना होगा। डायनामिकली काम करने का मतलब है
मार्केट ने 100 पॉइंट ऊपर दिया तो अब मेरी क्या लेवल्स निकलेगी, मार्केट ने 100 पॉइंट नीचे आ गया तब मेरे पास क्या लेवल्स बनेगी। ये सब कुछ डायनामिक है, और जब डायनामिक है तो हमें डायनामिकली काम करना होगा। मतलब जैसे जैसे निफ्टी मूव करेगा वैसे वैसे ही हम भी उसके पीछे पीछे मूव करेंगे, और जहां भी हमें मौका मिलेगा वहां पे हम निफ्टी को लूट लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, निफ्टी को लूट लेंगे। देखते हैं इसमें 3 मिनट में क्या वो सेटअप बन रहा था, क्योंकि आज ये सेटअप छूट गया ना, ये वाला सेटअप, ये जो फॉल हुआ था ना, ये वाला फॉल, यहाँ तो सेटअप परफेक्ट रजिस्टेंस नहीं बन रहा है। तो ये सेटअप वो केवल उसी प्रीमियम के चार्ट में ही था, इसीलिए प्रीमियम के चार्ट को देखना भी जरूरी होता है। ठीक है, कोई बात नहीं है, कभी कभी होता है, लेकिन हमें प्रॉफिट हुआ। ठीक है दोस्तों, अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो आप ज़रूर मुझसे संपर्क करिए। मेरा डिस्क्रिप्शन में मैं अपना फ़ोन नंबर दे दूँगा, कॉन्टैक्ट करिए। ओके फ्रेंड्स, बाय।